नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के उपरांत कहा कि बातचीत के लिए सिर्फ भारत आगे आए ये सही नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बातचीत के लिए माहौल सही होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा माहौल जहां राजौरी मुठभेड़ हो रही है, कोकरनाग मुठभेड़ हो रही है और श्रीनगर में आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे माहौल में तो बातचीत होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूछे गए सवाल उमर ने कहा कि महिला बिल को लागू होने में अभी 10 साल का समय लगेगा, इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी। अब हमने हमेशा कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है और राजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ बातचीत के हक़ में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें कोई कदम दिखते नहीं हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए, माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक़ में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक़ में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना ज़रूरी है, उसमें उस मुल्क को काम करना होगा। का ब्यूगल बजते हुए सुना? मैंने तो नहीं सुना। ब्यूगल बजेगा, आप मुझसे सवाल करिए, मैं इन सवालों का जवाब देता नहीं। जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का वो हो गया है। हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो, मैंने इस जवाब में पढ़ना ही नहीं है। होते हैं तो अलायंस में होंगे क्या? Consider it. There are flaws in this bill. We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce a support for a bill that we believe still has gaps in it. उसके बाद अगर आप देखें तो स्टालिन जी ने एक बयान दिया इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित को डर लगता है कश्मीर घाटी में जाने से। पिछले दिनों जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि अब आखिरकार जो रूट्स है कश्मीरी पंडित के कश्मीर घाटी से ही जुड़े हुए हैं, कौन उससे एतराज़ कर सकता है ना? हम तो बार बार कहते हैं कि हम उनको वापस आते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आप उनको घसीट के वापस ले नहीं सकते हो। वो इसलिए वहाँ से चले गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को असुरक्षित समझा। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप उनको वापस नहीं लौटाते हो, वो वापस नहीं जाएंगे। उनको यहाँ से एक कैंप से लेके वहाँ दूसरे कैंप में बसाना वो कोई मायने नहीं रखती। वहाँ हालात इस हद तक ठीक करने होंगे कि ये अपनी मर्ज़ी से चले जाएं और वहाँ खुल्लम खुल्ला बसें। हम तो वही देखना चाहते हैं। That evidence in front of the international community. At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggest this evidence, that he share this evidence with the international community, because otherwise relations with Canada have always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. बिल में सबसे बड़ी खामी ये है कि हमारी 50% आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा इस रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए।
क्योंकि इस बिल में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि इसके लिए पहले खसूसी डील ये होगा सेंसस के बाद नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद फिर ये लागू होगा। इसका मतलब ये है कि शायद 2029 से पहले तो कोई उम्मीद नहीं और मुमकिन है कि 2034 तक भी ये जा सकता है। अगर ये इतना लंबा सिलसिला है कि इसमें 10 साल तक लग सकते हैं ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत थी? ये तो सर्दियों में भी लाया जा सकता था। गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाएं कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लें। आई विल नॉट स्पीक फॉर एनी थर्ड फ्रंट। आई एम पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। माई एजेंडा इज एज फार एज दैट। I am not going to get into any third alliance or fourth alliance. That way there is no end to the number of alliances. Mr. Owaisi can have his own single party alliance also. Well, that's not the point. जुपिटर मोटर लाए हैं महाराजा हरि सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष ऑफर। अब लेड एसिड काइनेटिक ई रिक्शा मिलेगा सिर्फ 1,95,000 में, वो भी ऑन रोड। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।